सीपीएस स्कूल आजमगढ़ के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। आजमगढ़ सेंट्रल पब्लिक स्कूल जफरपुर का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह व विशेष अतिथि देवेंद्र सिंह, सदस्य भारतीय जनता पार्टी अखिलेश मिश्रा, सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के संस्कृति, शैक्षणिक और पर्यावरण में संबंधित विषय में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति पेश की और अनेकता में एकता का बल दिया। सभी धर्म का सम्मान करते हुए सरस्वती वंदना, गणेश वंदना व दुआ की प्रस्तुति की गई। पंजाबी, गुजराती, बंगाली, आसमी नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह एवं वरिष्ठ अतिथि देवेंद्र सिंह, अखिलेश मिश्रा ने विद्यालय की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के कार्यक्रम में की गई प्रस्तुतियों, अभिभावकों के सहयोग की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान साहब ने अपने वक्तव्य में कहा, सेंट्रल पब्लिक स्कूल का एकमात्र कार्य उचित शुल्क पर अच्छी शिक्षा प्रदान करना, अभिभावकों के सहयोग से छात्र छात्रों का संपूर्ण विकास करना। अयाज अहमद खान ने मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथिगण को धन्यवाद दिया एवं भविष्य में भी विद्यालयों छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए आग्रह किया। इस अवसर पर तरुन्ना खानन, चेयरपर्सन सीपीएस ग्रुप का स्कूल, नवाज अहमद खान, प्रबंधक सीपीएस जफरपुर, सुची रेखा सिंह, प्रधानाचार्य सीपीएस जफरपुर उपस्थित रही। देश का आईएएस आईपीएस जिस प्रदेश में, जिस भाषा में, जिस देश में भी लोग रहते हैं, उस भाषा में भी वह कंपटीशन देकर देश की सेवा कर सकता है और आईएएस आईपीएस हो सकता है। यह नई शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था दी गई है और मैं समझता हूं देश के उन हर बच्चे, जहां हिंदी जाना जाता है वहां हिंदी जो कम जानते थे वह कहीं अपने को अभाव का महसूस करते थे। जहां इंग्लिश ज्यादा पढ़ी जानी जाती है वहां जो हिंदी केवल जानता था वह अपने को कुछ हिमनीत महसूस करता था। आज मैं कह सकता हूं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में से जो 60% नौजवान की जिंदगी है और उसमें जो 40% और उसमें जो 60% नीचे से उठती हुई जिंदगी है, पनपती हुई जिंदगी बच्चों के रूप में है, आगे आने वाले दिनों में वह कोई भी भाषा, कोई भी क्षेत्र का रहने वाला होगा, देश की सेवा करने का बिना हिचक उसे मौका मिल रहा है और मिलेगा। यह शायद देश की तरक्की में और बड़ा हिस्सेदार बनेगा। मैं समझता हूं कि आज ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हमें उन चीजों को विचार करते हुए इनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए, इन चीजों को भी। और कोई भी संस्था तब बढ़ती और बनती है जब उसमें डिसिप्लिन हो, समर्पण हो, त्याग हो और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो। मैं समझता हूं ये ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द सीपीएस एक बेहतर, एक अच्छा ग्रुप है। अयाज, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके प्रिंसिपल, डायरेक्टर, उनके सहयोगी मेंबर्स, सब लोग आज इनके संरक्षक काल में और हम जैसे लोगों के सहयोग के रूप में, सहयोगी के रूप में एक निमित्त मात्र मैं समझता हूं इस संस्थाओं को दुआएं देगा, शुभकामनाएं देगा और अपने दिल की गहराइयों से ऊंचाइयों की तमन्ना करेगा। यही मेरी शुभकामना है। आगे आने वाले दिनों में 9 वर्ष आ रहा है। आप सारे साथियों को, बच्चों को, अध्यापकों को, प्रिंसिपल को, टीचर्स को और इसी माध्यम से हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, कल्चरल प्रोग्राम के लोग बैठे हैं, सबको इस सीपीएस के माध्यम से आने का जो मौका मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका आने वाला, ये जाने वाला समय का, जहां यह वर्ष आखिरी वक्त, आखिरी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, समय पूरा कर रहा है, आने वाला वर्ष के दरवाजे पर हम दस्तक भी दे रहे हैं। आने वाला वर्ष आप सबका खुशियों, ताकतों
और तमन्नाओं का पूरा होने का वर्ष हो, ये मेरी शुभकामना हो। पब्लिक स्कूल जाफरपुर की नींव से लेकर मान्यता से लेकर आज प्रारंभ से उरूज तक जो पहुंचा है, मैं कह सकता हूं कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यवस्था बिना परिश्रम और बिना श्रम के नहीं हो सकती। ईमानदारी, लगन और परिश्रम के साथ यह इस संस्थान के संस्थापक फैयाज साहब और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी परिवार और उसके अलावा और पूरे तन मन धन से सहयोग किए हैं और उस सहयोग का परिणाम है कि आज पहले आजमगढ़ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बाद सेंट्रल पब्लिक स्कूल और उसके बाद केवल चिल्ड्रन स्कूल ही ऐसा था जो बड़ी संस्था के रूप में था, और आज उस स्तर से बढ़कर सेंट्रल पब्लिक स्कूल आगे बढ़ के अपना स्थापना का निर्माण का पूर्ण किया है। और साथ ही अब यह केवल जाफरपुर नहीं, मुबारकपुर, निजामबाद और उसके अलावा बॉम्बे तक का विस्तार किया है इन्होंने। मैं पूरी तरह से शुभकामना इस बात का दे रहा हूँ कि आजमगढ़ में एक अच्छी संस्थान मिला है जिसमें यहाँ के बच्चे पढ़कर फ्यूचर को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, और उसका उपयोग हो रहा है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही ज़रूरत है इस देश को, जो किसी मानव को पूर्ण करता है, जिसमें स्वास्थ्य के साथ साथ ये एजुकेशन वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संस्था के द्वारा आगे बढ़ रहा है। मेरी पूरी शुभकामना है कि यह अपने लक्ष्य की तरफ पूरा करे, मंजिल पूरा करे, यही मेरी शुभकामना।